सरकार तो कुछ काम कर नहीं रही है, वो छुट्टी ही मना रही है सरकार। तो जब सरकार छुट्टी मना रही है तो बिहार की जनता को मुस्तैदी से अपना ड्यूटी निर्वहन करना पड़ेगा, यही सरकार का फरमान है। दलितों के लिए उनके दिल में प्रेम है ही नहीं, बल्कि कहें कि था ही नहीं, कभी नहीं था। जब प्रेम ही नहीं है तो फिर वो कैसे सम्मान दे सकते हैं? ये जो सभा बुलाया गया था भीम संसद, ये तो उन्हें खुश कर करके सिर्फ वोट की राजनीति के लिए किया गया था। आइए ना हमरा बिहार में छुट्टी नहीं देंगे त्योहार में। बिहार में जो हिंदुओं और मुसलमानों को त्यौहार में छुट्टियां बढ़ाई गई है, तो वहीं हिंदुओं के त्यौहार में छुट्टियां को घटाई गई है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आश्रिति शर्मा हैं। इनसे बात करेंगे कि इनका क्या प्रतिक्रिया है त्योहारों को लेकर। सबसे पहले मैम स्वागत है जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में आज मुगलिया शासन चल रहा है, और जब मुगलिया शासन चल रहा है तो आपको अकबर बाबर जैसा तुगलकी फरमान भी जो है वो सहना पड़ेगा। ये हालात हिंदुओं का आज बना दिया गया है कि हमारे सारे त्योहारों को ख़त्म कर दिया गया है, उसकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अब आप त्यौहार जो है ड्यूटी पे कैसे मनाइएगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी। और त्यौहार यहाँ सिर्फ अब दूसरे समाज जो मुस्लिम पक्ष हैं वो मनाएंगे, वो बहुत अच्छे से मनाएंगे, और हम लोग जो है ड्यूटी करेंगे। सरकार तो कुछ काम कर नहीं रही है, वो छुट्टी ही मना रही है सरकार। तो जब सरकार छुट्टी मना रही है तो बिहार की जनता को मुस्तैदी से अपना ड्यूटी निर्वहन करना पड़ेगा, यही सरकार का फरमान है कि हम तो कुछ काम काज कर नहीं रहे, आंख मूंद के सो रहे हैं। तो अब ड्यूटी कौन निभाएगा? तो बिहार की जनता निभाएगी। आपको छुट्टी नहीं मिलेगा, आप ड्यूटी करिए, क्योंकि छुट्टी पर तो सरकार है, सो रही है। विपक्ष के नाते इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये सत्ता का खेल है। उनको जो बहुसंख्यक हमारा समाज है, उनसे उनको कोई मोह माया, कोई दया भावना उनको रह नहीं गया है। तो उस छुट्टी को उन्होंने रद्द कर दिया हिंदुओं के। उनका जो मेन जो उनका जो भावना है, जो अच्छा भावना है, जो उनको जो अपने लगते हैं, वो सिर्फ एक समाज है, वो है मुस्लिम। और उनके तुष्टिकरण के लिए, उनको खुश करने के लिए वो किसी भी हद तक सिर्फ मुसलमानों का जो उनको जितना ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं, उनकी जितनी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, वो तो वो कर ही रहे हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में अपनी छुट्टी बढ़ाने का हो या कोई भी मामला हो मुसलमानों का, वहाँ तो उनका पूर्ण सहयोग सरकार का है ही। और खुश करने का ये एक तरीका, बहुत घिनौना तरीका आप कह सकते हैं, कि हिंदुओं के पर्व त्योहारों को जो है उसको रौन दें। हिंदुओं को जितना ज़्यादा आप आहत करें कि ना जाने वो किसको खुश करने के लिए हिंदुओं को इतना आहत कर रहे हैं। क्या लगता है जिस प्रकार से हिंदू बहुसंख्यक कहे जाने वाले राज्य में जिस प्रकार से हिंदुओं के छुट्टियों को कम कर दिया जा रहा है, वहीं इस्लामिक छुट्टियों को बढ़ाया जा रहा है, समाज को किस ओर ले जा रहे हैं? देखिए, वो बताना चाह रहे हैं कि हम एक पक्ष में हैं, हम मुसलमानों के साथ हैं, हम आपके साथ नहीं हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि निरंतर ही उनके मंत्री जो है हमेशा सनातन धर्म के ऊपर टारगेट करते आ रहे हैं। और आज अब इस तरह से पिछले बार भी उन्होंने रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर दी थी, ख़त्म ही कर दिया, और बहुत विरोध हुआ भाजपा का। तब जाकर वो फिर ठिकरा फोड़ देते हैं, अच्छा ये फिर सुधार कर लेते हैं। उसी प्रकार इस बार तो वो पूरा लिस्ट जो है वो जारी किए हैं, चुन चुन कर। आपको कहीं छुट्टी नहीं मिलेगी हिंदुओं को, आपको कोई सुविधा बिहार में नहीं मिलेगी हिंदुओं को, किसी प्रकार का राहत नहीं मिलेगा हिंदुओं को। अगर आप कहीं किसी आपराधिक मामले में पकड़े जाएंगे, जेल में बंद रहिए। अगर वहीं पर देखा जाए तो मुसलमानों को ये पूरे हितैषी बने हुए हैं, जितना ज़्यादा ये हेल्प कर सकते हैं वो उतना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। ये सिर्फ सत्ता के लिए कर रहे हैं। जो चुनाव आ रहा है ना पास में, उसके लिए इनका ये जो दिमाग है वो वहाँ पे काम करता है। ऐसे इनका दिमाग काम नहीं करता है कि लोग कह रहे हैं कि इनका जो मानसिक हालात है वो सही नहीं है नीतीश जी का। लेकिन जहाँ पे उनको सत्ता के लिए जहाँ पे गलत निर्णय लेना होता है, वहाँ वो लेते हैं हमारे खिलाफ और उनके हित में। चाहे वो किसी भी वर्ग के लिए हो, हिंदू समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो या स्वर्ण वर्ग हो, इनको जितना प्रताड़ित कर सकते हैं उतना ये करते हैं। इनको पता है कि कुर्सी कैसे चढ़ेंगे, तो हमें कुचल कर चढ़ेंगे, तो वहाँ पे वो हारेंगे और वो कुर्सी उनकी जाएगी। क्या लगता है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि हम दलितों के बड़ा मसीहा हैं, तो वहीं दूसरी ओर सभा में जीतन राम मांझी का अपमान करते हैं, उसके बाद भीम संसद के बहाने रत्नेश सदा को भी अपमानित करते हैं। किस और मुख्यमंत्री का नज़रिया जा रहा है?
दलितों के लिए उनके दिल में प्रेम है ही नहीं, बल्कि कहें कि था ही नहीं, कभी नहीं था। जब प्रेम ही नहीं है तो फिर वो कैसे सम्मान दे सकते हैं? ये जो सभा बुलाया गया था भीम संसद, ये तो उन्हें खुश कर करके सिर्फ वोट की राजनीति के लिए किया गया था, बाकी प्रेम तो है नहीं। वो भी प्रलोभन दिए थे कि आपका वेतन वृद्धि कर देंगे। प्रलोभन देकर आप कितने समय के लिए किसी का दिल जीत सकते हैं? उनके दिल में घाव है जो आपने पासवान समाज को महादलित से हटा दिया। ये भूल नहीं रहा है पासवान समाज, जीतन राम मांझी का जिस तरह से आपने उपयोग किया, और वो अभी भी अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपसे सीनियर हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं, और उसके बाद आप उनके साथ बदतमीजी करते हैं। तो ये क्या समाज भूल रहा है? मांझी समाज नहीं भूल रहा है। दलित जागे हुए हैं, वो समझ रहे हैं फ़ायदा कुछ नहीं होगा। इनके दिल में रहम दया नहीं है इन पिछड़े हुए या दलित लोगों के लिए, उनके मन में सब कुछ भी नहीं है दया भावना। बस ये सत्ता की राजनीति है, भीड़ जुटाना उनका काम था, और वो भीड़ जागरूक भीड़ है, वो इनके पक्ष में नहीं है। वो जानती है कि ये सिर्फ एक छलावा है, कुछ देर के लिए बस हमें सम्मान दिया गया है। और वहाँ सम्मान क्या है? जब वहाँ मंच पर किन्हीं को बोलने नहीं दिया था अपने नेता को, तो सम्मान क्या अपमान हो जाता है वहीं पर। तो सब कुछ खुल करके सामने साफ साफ है। सब जागरूक लोग, जो जागरूक जनता है हमारे बिहार की, वो नीतीश जी को हटाने के लिए तैयारी कर रही है कि कब चुनाव आए और उनको हटा दिया जाए। एक तरफ वो पद देते हैं तो दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि अरे हम ही ना आपको बनाए थे, काहे ज़्यादा उछल रहे हैं। उनका भाषा शैली देखिए कि वो अपने आप को बहुत मतलब सर्वे सर्वा, तो उनका तरीका है ही, पार्टी में उनका वो तरीका ही है, सबके साथ वही व्यवहार वो रखते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ, और जो आपके ही नेता रहे, जिनको आप ही कभी सम्मान दे करके मुख्यमंत्री बनाए, और इस तरह का भाषा, तू तड़ाक, और तू तड़ाक तो चलिए मतलब बनाए ना हैं, थे क्या? तो सिर्फ क्या आप ही थे? आप अपने आप को ही इतना बड़ा समझते हैं? तो इस तरह का जो उनका सोच है दूसरे नेताओं के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी जाति के हों, उनका जो अपमान नीतीश जी करते हैं, ये उनका मानसिकता भी दर्शाता है, और आज उनकी खराब मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है। दोनों चीज़ दर्शाता है उनका। आखिरी सवाल है मैम, जिस प्रकार से हिंदुओं के त्यौहार के साथ सौतेलापन का व्यवहार बिहार सरकार कर रही है, इसका परिणाम आने वाले चुनावी दौर में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक चुन कर जिस तरह से सारे पर्व त्यौहार को टारगेट इन्होंने किया है, ख़त्म कर दिया सारी छुट्टियां ही। तो जो हिंदू समाज है वो पर्व त्यौहार कैसे मनाएगी जब वो परिजन अपने बैठेंगे नहीं साथ त्यौहार मनाने के लिए? कहाँ, जहाँ ऑफिस में बैठे हैं वहाँ आप त्यौहार मनाएंगे, या किसी प्रशिक्षण के लिए, जैसे पिछले बार शिक्षकों को भेजने की बात हो गई थी, तो उस तरीके से आप कहीं भेज दीजिएगा, तो वहाँ पर जाकर के वो शिविर में कहीं जाकर के वो पर्व मनाएगी। आप करना क्या चाहते हैं? तो जो लोग इससे आहत होंगे, जिनको आप छुट्टी नहीं दे रहे हैं, आप छठ जैसे त्यौहार कैसे मनाएंगे बताइए? तो ये लोग तो परिणाम देंगे ही उनको, वोट में जो है ना वो उसका उनको मिलेगा परिणाम कि देखिए आप हमारे इधर छुट्टी रद्द किए, इधर हम वोट दे करके आपका कुर्सी रद्द कर दिए, मिलेगा परिणाम। चलिए, तो ये बीजेपी के नेत्री थे स्मृति शर्मा, जिन्होंने त्योहारों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साफ शब्दों में दिए हैं। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।